हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी की तरफ से जो डबल ए की वैकेंसी निकाली गई है उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल वीडियो। इसमें हम कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट हाईलाइट एंड की पॉइंट्स। दोस्तों, इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करें तो ये जो एलआईसी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसे हम डबल के नाम से जानते हैं। यह वैकेंसी ऑफिसर लेवल की पोस्ट है जो एक बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। बात करें कि टोटल वैकेंसी की तो इस बार 350 वैकेंसी जारी हुई है। दोस्तों, वैकेंसी देखकर आप नाखुश ज़रूर होंगे क्योंकि इसकी वैकेंसी हर बार कम ही आती है। नोटिफिकेशन में आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी चेक कर सकते हैं। जैसे SC 51, ST 22, OBC 88, EWS 38, UR 142, टोटल 341 वैकेंसी। बैकलॉग की मिला दें तो ये वैकेंसी 350 हो जाती है। बात करें रजिस्ट्रेशन की तो आप 16 अगस्त 2025 से अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 रखी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी एग्ज़ाम डेट फेज़ 1 प्री एग्ज़ाम 3 अक्टूबर 2025 व फेज़ 2 मेंस एग्ज़ाम 8 नवंबर 2025 को शेड्यूल है। साथ ही इसमें आपका कॉल लेटर एग्ज़ाम से 7 दिन पहले अलॉट कर दिया जाएगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 2 अगस्त 1995 के पहले का और 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है जो इस प्रकार है: ST/SC 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जनरल 10 ईयर्स, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ST/SC 15 ईयर्स, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी OBC 13 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 5 ईयर्स। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपका रिजल्ट या मार्कशीट 1 अगस्त 2025 के पहले की पास आउट होनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैलरी की। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि यह एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, तो इसका बेसिक पे 88,635 से शुरू होता है और सारे अलाउंसेस मिलाकर आपकी इन हैंड सैलरी 1,26,000 रुपये बनती है। यह सैलरी बैंकिंग सेक्टर में जो ऑफिसर हैं उनकी सैलरी से ज़्यादा होती है। साथ ही यह सैलरी सिटी टू सिटी वेरी करती है कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में होती है: एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी।
दोस्तों, नोटिफिकेशन में बॉन्ड से रिलेटेड कुछ कहा गया है, लेकिन मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद की बात होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी गई है। तो ST/SC और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 85 प्लस GST चार्ज। दूसरा है OBC जनरल और EWS के लिए 700 रुपये प्लस GST चार्ज। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। आइए जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले आपका फेज़ 1 प्री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जो 100 क्वेश्चन 70 मार्क्स का होता है और इसमें टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट दी जाती है। दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि आपका प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों में माइनस मार्किंग नहीं है। बात करें प्री एग्ज़ाम की, तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं जो 20-20 मिनट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है रीजनिंग, इसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। सेकंड है क्वांट, इसमें 35 क्वेश्चन 35 मिनट 20 मिनट की टाइमिंग। थर्ड है इंग्लिश, 35 क्वेश्चन 35 मिनट मार्क्स और 20 मिनट। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इसमें इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ते, यह केवल क्वालिफाइंग है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपका फेज़ 2 मेंस एग्ज़ाम का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो दोस्तों, प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। फर्स्ट है रीजनिंग, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स 40 मिनट। सेकंड है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स 20 मिनट। थर्ड है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स 40 मिनट। फोर्थ है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, so नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 60 और टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट दी जाती है। टोटल कहें तो 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स और 2 आवर की टाइम ड्यूरेशन दी जाती है। दोस्तों, इसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जो इंग्लिश में होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आते हैं, मैक्सिमम मार्क 25 होते हैं और इसमें टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट की दी जाती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है इंग्लिश का, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें आपके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। दोस्तों, यदि आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फेज़ 3 यानी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। नोटिफिकेशन में आप इंटरव्यू के मार्क्स अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। यदि आप मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है। यदि आप मेडिकल एग्ज़ाम में फिट पाए जाते हैं, तो आपको फाइनल अपॉइंटमेंट दे दी जाती है। तो दोस्तों, यह है LIC OOS से रिलेटेड सारी जानकारी। आशा करता हूँ आपको सारे की पॉइंट समझ आ गए होंगे।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।